हेलो, नमस्ते फ्रेंड। योद्धा डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर प्रति ओवर की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था? दशमलव तक इसका आंसर बताइए। तो ये पुलिस है, ये पुलिस और ये चोर है। चोर 500 मीटर आगे है, ठीक है, 500 मीटर आगे। पुलिस की चाल कितनी है? 11 किलोमीटर प्रति आवर और चोर की चाल है 8 किलोमीटर। तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो चाल हमेशा क्या होगी? बड़ी वाली में से घट जाएगी। तो 11 - 8 कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति आवर हमारी क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। तो दूरी हमें दे रखी है 500 मीटर। दूरी में हम भाग देंगे चाल का। चाल अब है किलोमीटर में तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18, 3 × 5 15/18, ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई हमारी। तो दूरी कितनी है? 500 मीटर। दूरी में हम भाग देंगे चाल का तो क्या आ जाएगा? समय निकल कर आएगा। तो 15/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा पलट करके। ये 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, गुणा 18। तो 500 है, ये 5 से कटेगा 100 बार, 5 से कटेगा 100 बार और ये 3 बार कटेगा। तो 3 से ये कटेगा 6 बार। तो 100 × 6 यानी 600 सेकंड। समय आ गया 600 सेकंड। तो 600 सेकंड बाद में पुलिस अब चोर को पकड़ लेती है। इसका मतलब कि 600 सेकंड तक चोर है वह भाग रहा है। तो यही हमें बताना है। तो चोर की 8 किलोमीटर है क्या है? चाल। तो 600 सेकंड, इस 600 सेकंड में हम भाग देंगे, मिनट में चेंज करेंगे पहले तो इसे, यानी जो चाल दे रखी है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे 5/18 से गुणा करके, यानी मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई? चाल गुणा समय करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? दूरी, यानी चोर कितनी दूर तक भाग रहा है ये पता चला जाएगा। तो ये 8 × 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल आ गई और दूरी भी मीटर में ही है। तो अब हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, यानी चाल ये आ गई और समय ये आ गया हमारा 600 सेकंड। अब निकल कर के आएगा दूरी की चोर कितनी दूर तक भागा है। तो ये हम काटेंगे इसको, 6 से 3 बार कटेगा 18, ऊपर कितना बचेगा? 100 और 100, ये 8 × 5 कितना हो जाएगा? 8 × 5 40, 40 × 100, तो ये हो जाएगा 00 यहाँ पे लग जाएगा। तो ये 40,000 हो गया हमारा, यानी कि 4,000 हो जाएगा। ये एक 0 हट जाएगा। तो आगे इसमें हम भाग देते हैं। तो 3 एकम 3 बचेगा, ये 1000 3 में देंगे, 9 बार जाएगा तो यानी 3, यानी 1/3, 1/3 ये आगे हमारा आता रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा?
1333.33 मीटर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल क्रमशः 24 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर है। यदि वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी क्या है? तो ये P है और ये Q है। ये स्थान है, P स्थान है, ये Q स्थान है। मोहन और सोहन एक ही समय पर, यानी समय क्या दे रखा है? समान। मोहन यहाँ से जा रहा है, सोहन भी यहाँ से जा रहा है और इनकी चालें कितनी है? मोहन की 24 किलोमीटर और इसकी कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति आवर। तो फ्रेंड ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों चालें हमारे जुड़ जाएगी। 24 और 18 कितना हो जाएगा? तो ये 8 4 12, 2 1 3 1 4 यानी 42 किलोमीटर प्रति आवर चाल आ जाएगी। और 10 मिनट के बाद मिलते हैं, यानी 10 मिनट तक ये चलते हैं। तो 10 मिनट है, वह 60 मिनट के कितने बराबर होगा? तो 1 0 से 1 0 वो कट जाएगा, धन 1/6, यानी इसको हम 10 मिनट कह सकते हैं। तो ये 1/6 हमारा क्या आ जाएगा? किलोमीटर। ये 1 घंटा, ये इसको हम जो मिनट में इसको घंटे में चेंज हो गया है, यानी 42 का 1/6 हम निकाल लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार ही कटेगा, यानी 7 किलोमीटर P और Q के बीच की दूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति आवर और 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही दो ट्रेनें 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। 110 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो ये 90 चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 110 में से 90 जाएगा तो कितना? 20 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारी सापेक्ष चाल आ गई। ठीक है, और समय हमें जो दूरी है, समय हमें सेकंड में दे रखा है, चाल अब है किलोमीटर में, तो 20 को हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 20 गुणा 5 100/18, ये हमारी मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। ठीक है, तो इस यदि पहले ट्रेन की लंबाई बता दी है 130, दूसरे की हमें बतानी है, तो 54 सेकंड तक ये चली ट्रेन, तो 18 से कटेगा 3 बार, यानी 300 मीटर। 300 मीटर की दूरी तय कर रही है 54 सेकंड में। यानी कोई ट्रेन है, ये यहाँ पे जा रही है और ये यहाँ पे जा रही है, ये दोनों ट्रेन है A और B। तो ये दो दूरी आ रही है 300 मीटर, इन दोनों की कुल मिलाकर दूरी आ रही है A और B दोनों ट्रेनें की दूरी। तो ये ट्रेन यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, यहाँ इसको पार करती है, तो ये कुल दूरी है वह 300 मीटर पार कर रही है। तो एक ट्रेन की दूरी तो हमारे पास आ गई इतनी दूर की,
तो इतनी दूर की दूसरी ट्रेन क्या जाएगी, 300 में से 130 जाएगा तो कितना जाएगा, 170 मीटर। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर के एक वर्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती है। वे समान बिंदु से शुरू करती है तथा समान दिशा में चलती है। इनकी गति क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति आवर और 90 किलोमीटर प्रति आवर है। कारें पुनः किस समय चलेगी। तो चाल है हमारे पास 72 दे रखी है एक कार की, दूसरे की कितनी दे रखी है, दूसरे की दे रखी है 90 किलोमीटर। एक चाल 72 है और एक दे रखी है 90, और ये दोनों समान दिशा में चक्कर मार रही है। दोनों समान दिशा मारे एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर मार रही है। तो इसमें चाल घट जाएगी, 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारी चाल आएगी। तो दूरी कितनी दे रखी है, 36, और दूरी 36 दे रखी है और चाल दे रखी है 18। तो हमारा क्या आ जाएगा, समय, कि ये कितने समय बाद में मिलेगी। 36 में भाग देंगे हम 18 का, यहाँ पे जो पॉइंट है इसका एक 0 नीचे आ जाएगा। 36 से कटेगा 5 बार, 1/5। ये हमारे पास क्या आ गया, समय। समय है वह दिया हो आया किस में, घंटे में। तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 60 से गुणा करेंगे तो 5 से कटेगा 12 बार, तो 12 मिनट आ गया। यानी ये 12 मिनट बाद में मिलेगी। तो 12 पर मिलेगी, यानी 12 पर ये मिलेगी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से दो ट्रेन एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती है। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। उनकी चाल का अनुपात क्या है। तो ये दूरी है स्टेशनों के बीच की 100 किलोमीटर, ठीक है। तो जब ये समय क्या है, एक समान समय में जा रही है, यानी 10 बजे, अगर 10 बजे कोई समय है बज रहे तो वह दोनों एक साथ जा रही है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। तो एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, यानी ये ट्रेन 70 किलोमीटर चलती है और ये 100 में से 70 ये पार कर चुकी, तो ये कितना करेगी, 30, यानी 70 ये चल चुकी है, 30 ये चल चुकी। इसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। तो ये कितनी किलोमीटर चली, पहली ट्रेन 70 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर चली। समय समान है, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर चली है, ये 70 किलोमीटर चली है। 0 से 0 कट जाएगा तो ये अनुपात में हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 7:3। 7:3 इसको हम चेंज कर लेंगे काट के। तो अब 7:3 हमारी क्या आ गई, दूरी। हमें चाल बतानी है, चाल हमें बतानी है। तो ये पहली ट्रेन ही है, मान लो ये किलोमीटर में, यानी ये 7 किलोमीटर जा रही है और ये 3 किलोमीटर।
तय कर रही है समान समय में। तो ये जब 7 किलोमीटर तय करेगी जब इसकी चाल ज़्यादा होगी, और ये कम दूरी तब तय कर रही है जब इसकी चाल कम है। तो सीधी सी बात हो जाएगी कि चाल है वह ज़्यादा है तो ज़्यादा दूरी तय करेगी, और कम चाल है तो कम दूरी तय करेगी। तो इसकी चाल भी क्या हो जाएगी, 7:3। तो ये चाल का अनुपात आ गया, यानी कि दूरी और चाल का अनुपात समान व्यवहार करेगी। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज के क्वेश्चंस है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आगे ऐसे ही क्वेश्चंस में लेकर आता रहूं, तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।